टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जी पास्टर जी, वेलकम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मसीह खुदावन के अजली और अबदी नाम में मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, आप सबों की खिदमत में आज एक बार फिर मैं सलाम अर्ज करता हूं और खुदावंद का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं कि ये बड़े बेशकीमत लम्हात मेरी जिंदगी में मुयस्सर आए कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम खुदा की इन अनमोल बातों को सीखने वाला हो सकूं। और मैं इस आखिरी गीत के लिए भी जो गाया गया, बाकी गीत भी जो गाए गए उनके लिए भी, और इस गीत के लिए भी जो कोर्स की सूरत में गाया गया है, मैं खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। ये पाक रूह के हवाले से था और हम आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो भी इसी से रिलेटेड है। मेरा मजमून है, तुम मेरे गवाह हो। और अल्दर साहब, मैं आपका निहायत ममनून हूं कि जहां दुनिया में बेशुमार अजीम खुद्दाम दीन मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी के बावजूद मुझे आपने मौका फराहम किया कि बहसीयत एक तालिब इल्म के मैं इस कलाम मुकद्दस की बातें आपके साथ मिलकर अपने बहन भाइयों से भी शेयर करने वाला हूं और मैं खुद भी बरकत पाने वाला हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। मैं किताब मुकद्दस में देख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुकल्लिदीन यानी अपनी पैरवी करने वालों को मुख्तलिफ अलकाबात दिए, मुख्तलिफ नाम दिए। मसलन तुम नमक हो, तुम नूर हो, तुम मेरे गवाह हो, तुम शागिर्द हो, और पौलुस रसूल कहते हैं तुम खत हो, और बहुत सारे और अलकाबात हमें मसीह की तरफ से मिलते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा मुकाम क्या है और मेरी निगाह में तुम्हारी हैसियत क्या है। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे, बशर्ते कि आपने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया हुआ हो। मैं किसी और से आज बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो अपने आप की बाबत ये यकीन से कह सकते हैं अपने आप से कि मैं ईमानदार हूं मसीह में। मैंने यीशु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया हुआ है। मैं उसके पीछे चलता और चलती हूं। मैं उसके चेहरे के दीदार का तालिब रहता और रहती हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे अपने कीमती लहू से खरीद लिया है, मोल लिया है और कुछ मेरा मुंह सिर बना दिया है। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो खुदावंद के नाम से कहलाते हैं और मन से आवाज भी आती है कि तुम खुदावंद के हो। और खुदा करे कि इस वक्त जितने भी इस कलामे पाक के सीखने के अमल में हमारे साथ शरीक हैं,
आप में से हर कोई ईमानदार हो ऑलरेडी, और अगर कोई नहीं तो कल किसी ने नहीं देखा। आज हमारा है अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए, यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके कुफारे को, उस कीमत के अदा किए जाने को अपने आप के लिए अभी कबूल कर सकते हैं और दरे दिल खोल सकते हैं कि वो पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आए और फिर उसके लिए जिंदगी बसर करने वाले हो सके। जरूरी नहीं कि अभी मेरे कहने पर, लेकिन पल का भरोसा नहीं हम कितना और जिएंगे। इसलिए मैं ये कहूंगा, जितना जल्दी मुमकिन हो, अगर इससे पहले फैसला नहीं किया तो फैसला कर लीजिए। यह किसी मिशन की तालीम नहीं है, किसी डिनोमिनेशन की तालीम नहीं है, और खुदा ना करे कि मैं किसी मिशन और किसी डिनोमिनेशन की तालीम दूं। यह तो बाइबल की तालीम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसलिए इस तालीम को ले लेना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। ना मैं गैर जबानों के बोलने या ना बोलने की बात करता हूं, ना मैं बपतिस्मा बच्चे का है या बड़े का है बात करता हूं। यह शख्सी तौर पर बात की जा सकती है, लेकिन ओपन एयर में कभी कोई ऐसी बात नहीं करता जो सबों की साझी तरक्की का सबब ना हो। मुझे पता है कि आप जितने भी इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, आप मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से हैं, मैं जानता हूं। इट्स ओके, किसी न किसी चर्च में हम जाते हैं, अच्छा है कि हम जाते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, खा हम किसी डिनोमिनेशन, किसी मिशन, किसी चर्च के ही क्यों ना हो, यह हम सब की बाहमी और साझी तरक्की का सबब है। इसलिए मैं इस बरात पर आज आया हूं कि मैं और आप मिलकर इन अहम तरीन बातों को सीख सकें। अहदे जदीद, नया अहदनामा, असर जदीद की तरफ आपकी तवज्जो लाता हूं। और नए अहदनामा में मती की इंजील, यानी मती की मार्फत लिखी गई इंजील से मुकाशफा की किताब तक जितनी भी किताबें हैं, उनमें एक किताब तारीख की किताब है। आप कहेंगे मुझे मती से लेकर मुकाशफा तक किताबों का नाम याद है, तारीख की किताब यह कौन सी किताब है? तारीख की किताब यह कौन सी किताब है? ओके, आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं आपको बताता हूं। तारीख की किताब से मुराद यह है कि कोई ऐसी किताब जो यह बताए कि कौन सी कलीसिया, जो जिनका नए ड्रामे में जिक्र है, कौन सी कलीसिया कहां और किसके वसीला से कायम हुई। और कई आलम यह कहते हैं कि अगर आप फिलिपियों, कुरंथियों, गलतियों, इफसियों, कुलसियों, इन कलीसियाओं के नाम लिखे गए खतूत का मुतालिया करना चाहते हैं, तो अगर आपने वो तारीख की किताब नहीं पढ़ी तो आप इतना बेहतर तरीका से उनको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उस तारीख की किताब में यह लिखा हुआ है कि कब, कहां, किसके वसीला से ये कलीसिया कायम हुई, कौन वहां पर गया और कब गया। अब आप में से कुछ पहुंच गए हैं कि हां, वो रसूलों के आमाल की किताब है। जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं,
रसूलों के अमाल, रसूलों के कर्तव्य, या मैं यूं कहूंगा रूहुल कुदस के अमाल। ये है वो तारीख की किताब जिसके पढ़ने से पता चलता है कि कलीसियाएं कब कहां किसके वसीला से कायम हुई है। और इस किताब का मुतालिया करने से, यानी फिलहाल मैं अमाल की किताब की बात करता हूं, पूरी बाइबल की नहीं। अगर हम अमाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो फिर वो खतूत जो कलीसियाओं के नाम लिखे गए, उनको समझना हमारे लिए और आसान हो जाता है। लिहाजा मैं आपकी तवज्जो रसूलों के अमाल की तरफ लाना चाह रहा हूं और एक ही आयत आपके सामने रखूंगा। तुम मेरे गवाह हो, मजमून मेरा यह है, लेकिन एक ही आयत। उस आयत को तलावत करने से पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि अमाल की किताब का जो इंसानी मुसन्नफ है वो लूका तबीब है। उसने लूका की इंजील भी जो हमारे पास पाई जाती है वो भी रूहुल कुदस की तहरीक से लिखी, और अब रसूलों के आमाल की किताब भी। यह भी बताता चलूं कि जब हम रसूलों के आमाल की किताब की बात करते हैं तो जिस मजमून को मैंने लिया है उससे पहले हम जानते हैं कि मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह आसमान से इस जमीन पर आए, इस धरती पर, और फरमाया कि मैं खिदमत लेने के लिए नहीं आया बल्कि खिदमत करने के लिए और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में देने के लिए आया हूं। चुनाचे खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीबे कलवरी पर कुर्बान होने के बाद आप मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने के बाद 40 अय्याम तक अपने शागिर्दों पर, मुख्तलिफ जगहों पर और इवन बंद कमरों में भी उन पर जाहिर होते रहे। लेकिन यीशु ने आसमान पर जाने से पहले, क्योंकि 40 दिन के बाद, जी उठने के 40 दिन के बाद आप आसमान पर गए, जिसको हम ईद सऊद भी कहते हैं। इस दौरान आपने अपने शागिर्दों को कई एक हदायत दी है। उन शागिर्दों को यह भी कहा कि मैं जाता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, मैं जाऊंगा तो तुम्हें वो दूसरा मददगार भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे दिल में। वो तुम्हें बहुत सी बातें जो तुम भूल रहे होगे वो तुम्हें याद भी करवाएगा। और आपको याद है यीशु ने कहा था, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। मती की इंजील की आखिरी आयत। और फिर यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अब मैं जाता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि तुम जाओ और सारी खल्क के सामने इंजील की मनादी करो, जाओ और शागिर्द बनाओ, और जो ईमान लाए उसको बाप और बेटा और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन अब यीशु ने अमाल की किताब के शुरू में अपने शागिर्दों से कहा, लेकिन जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, हा, उस वक्त तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। अब शागिर्द इतने वफादार कि सिर्फ यही शागिर्द नहीं, अगर मैं पूछूं यीशु के कितने शागिर्द थे,
तो हर कोई हाथ उठाएगा, मुमकिन होते एक लात भी कि मुझे पता है। यस ऑफ कोर्स आप कहेंगे 12, लेकिन यीशु के सिर्फ 12 शागिर्द नहीं थे ना, 12 इब्तदाई तौर पर, लेकिन उसके बाद 70 और उसके बाद 120 और फिर 500 फिर 3000, ओहो हो, फिर बढ़ते ही चली गई तादाद। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से यह कहा यरूशलेम में ठहरे रहना, और यह आसमान पर जाने से पहले फरमाया, और शागिर्द जिनमें खवातीन और हजरात दोनों शामिल थे, वो सब यरूशलेम के एक बालाखाने में एक दुआया रिट्रीट में शरीक हो गए। यूं कहूंगा कि उन्होंने एक दुआया मीटिंग का इनाकाद किया कि हम दुआ में ठहरे जब तक कि हमें कुव्वत का लिबास नहीं मिलता। जानते हैं ना आप। और फिर हम यह भी जानते हैं कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद तकरीबन 10 दिन के बाद एक यहूदियों की ईद थी, बनाम ईद पेंतीकोस्त। शाबाश। और पेंतीकोस्त जो लफ्ज है उसके माना 50वां के हैं। तो 40 दिन यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर जाने से पहले के, और फिर ये 10 दिन जो ईद पेंतीकोस्त तक के थे, 40 जमा 10 बराबर 50। शागिर्द 10 दिन तक यरूशलेम के बालाखाने में इस प्रेयर रिट्रीट में थे, 120 की जमात। और उसके बाद जब उधर यहूदियों की ईद पेंतीकोस्त थी, मेरी नहीं, यहूदियों की, मेरी ईद पेंतीकोस्त नहीं है, मेरी ईद नजूले रूहुल कुदस है। तो जब यहूदियों की ईद पेंतीकोस्त थी, तो उस वक्त बाप का वो वादा पूरा हुआ, रूहुल कुदस का नजूल हुआ। आप बाद में आमाल की किताब दूसरे बाब को तलावत कर लेना। ओहो, एक अजीब सा मंजर, रूहानी मंजर आपको वहां पर रूह में नजर आएगा कि क्या हुआ। वो कमरा भी जहां पर वो थे भर गया रूहुल कुदस की कुदरत से, धुएं से। आग किसी फटती हुई जबानें उनको दिखाई दी, हर एक पर आ ठहरी। और फिर उनमें से हर कोई जब पाक रूह से भर गया, वो मददगार रूहुल कुदस उनमें आ गया। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं कि पतरस का जो काम था यीशु का शागिर्द बनने से पहले, क्या काम था उसका? एक चरवाहा था ना, है ना पतरस? नहीं 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 नहीं, पतरस चरवाहा नहीं बल्कि एक माहीगीर था, मछली पकड़ने वाला। और बाकी 119 के बारे में मुझसे नहीं पूछिएगा अभी, लेकिन एक आदमी बनाम पतरस उन सब पूरे हुजूम में खड़ा हुआ। उसने देखा, ओहो, ईद पेंतीकोस्त यहूदियों की ईद, वो दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, मछलियां ही मछलियां हैं। अरे इससे बेहतर कौन सा मौका मिलेगा
कि मैं जाल डालूं। यीशु ने आदमगीर बनाया है, तो मैं अब आदम को घेरने के लिए अब मैं अपना रूहानी तौर पर नेट डालूं, जाल डालूं, मछलियों को पकड़ने के लिए। कब आती हैं, किस वक्त आती हैं, यह मुझे पता है। अब मैं दो टांगों वाली मछलियां देखता हूं। ओह, तकरीबन 17 ममालिक से दो टांगों वाली मछलियां वहां पर मौजूद थीं। और इससे बेहतरीन मौका मुकद्दस पतरस ने और कोई जाना नहीं, समझा कि यह वो मौका है जब जाल डालना चाहिए ताकि मछलियां पकड़ी जाएं। यानी लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करें। लेकिन जो आयत थी, यह तो पस मंजर में बयान कर रहा था। अमाल, रसूलों के अमाल पहला बाब और उसकी 8 आयत है, जहां यीशु ने कहा, यही मेरी मरकजी आयत है जिस पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा। अब इस आयत को सुनना आपके लिए और आसान हो जाएगा, समझना और आसान हो जाएगा। और जब मैं थोड़ा सा और इस पर पानी डालूंगा तो वो और समझना आसान हो जाएगा। हम चैलेंज पाकर यहां से जाएंगे, बरकत पाकर जाएंगे। खुदा हमसे बात करेगा, हम में से कोई भी खाली हाथ यहां से नहीं जाएगा। लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। किसने कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने। क्या? कि जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो क्या होगा? तुम कुव्वत पाओगे। तो फिर उसके बाद क्या? उसके बाद तुम मेरे गवाह होगे। कहां? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। यह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा। यीशु के शागिर्दों में कितने थे जो प्रोफेसर, डॉक्टर, रेवरेंड, पादरी, बिशप, कितने थे पता है? 4 या 5 हैं? कितने? नहीं, एक भी नहीं सी, एक भी नहीं। वो जितने भी थे वो सब के सब शागिर्द थे, शागिर्द। और अजीजों, बड़े बड़े लकब हासिल करने बुरे नहीं है, बशर्ते के कुछ करके हासिल किए जाएं। लेकिन शागिर्द होना यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सदा नीवियां रुखां नूं फल लगदा, जिहड़ा झुकदा नहीं और टूट जाऊंगा। हम इस बात को समझें कि वो शागिर्द थे, और मैं और आप जितने भी इस वक्त ऑनलाइन हैं, मैं और आप भी खुदावंद के शागिर्द हैं। और कुछ है या नहीं, छड्डो पर। हम यीशु के पीछे चलने वाले यीशु के शागिर्द हैं। वो हमारा उस्ताद और वो हमारा रब्बी और वो हमारा निजात दहंदा है। बाकी टाइटल वाइटल बिल्ले बिल्ले वो एक तरफ है, उनको रहने दीजिए। हम शागिर्द भी हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। पौलुस ने कुरिन्थुस की कलीसिया को कहा, अरे तुम में से कोई पौलुस का, कोई अपुल्लुस का, कोई कैफा का, कोई फलां का। हाँ 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 हाँ, लेकिन ये ते दसो, और तुसी यीशु दे भी हैगे हो कि नहीं? यही बात यहां पर मेरे लिए और आपके लिए है। हम जो कुछ है बाकी होते रहें, लेकिन क्या हम यीशु के शागिर्द भी हैं कि नहीं? यह बहुत बड़ी अहम बात है कि जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा, जब तुम पर नाज़िल होगा, यीशु ने निशानियां बताई कि क्या होगा।
तुम कुव्वत पाओगे। मैं अक्सर औकात यहां कहता हूं, जो खुदा के खादम है उन्होंने कई दफा मुझे इस मौजू पर बात करते हुए सुना भी है, आप में से बहुतों ने, और वो ये कि जब यीशु ने कहा कि जब रूह अल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तो कुव्वत पाने से यह मुराद नहीं कि तुम बॉडी बिल्डर बन जाओगे। इससे मुराद ये नहीं है कि तुम्हारे मसल्स मोटे मोटे हो जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम पहलवान रेसलर बन जाओगे। नो, इसका यह मतलब कतई तौर पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब रूह अल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो रूह अल कुदस दिलेरी का रूह है, वो बुज़दिली का रूह नहीं है। तो जब पाक रूह तुम पर नाज़िल होगा तो उसके बाद तुम दुम दबाकर बैठोगे नहीं, फिर तुम दिलेर हो जाओगे। जब तुम पतरस मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, जब यरूशलेम की गलियों में और अदालतों में मेरी पेशी हो रही थी, तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, तुमसे पूछा गया एक बार नहीं से बार, तूने कहा ओ मैनू ए नाल की लेना देना हैगा। लेकिन जब यानी बुज़दिली की रूह, लेकिन जब रूह अल कुदस नाज़िल होगा तो तुम अब मजीद बुज़दिल नहीं होगे, तुम दिलेर हो जाओगे और तुम उसके बाद मेरे गवाह होगे। अब देखिए कि वही पतरस जो यीशु मसीह का एक बार नहीं से बार इनकार करता है, अब जब रूह अल कुदस नाज़िल होता है, यस, रूहानी कुव्वत की बात हो रही है, दिलेरी की बात हो रही है, जोरत और हिम्मत मर्दा की बात हो रही है। जब रूह अल कुदस नाज़िल होता है, अब पतरस वही जो मुनकर था, अब इस कदर दिलेर हो गया कि इतने बड़े हुजूम के सामने खड़ा हो गया, सीना तान कर, ये जानते हुए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ अरसा पहले मेरे मालिक और मेरे आका को दार पर लटका दिया, और अब ये लोग मेरा भी तिक्का बोटी कर सकते हैं, लेकिन उसको कोई डर और खतरा नहीं था। अब वो रेडी हो गया जान देने वाले के लिए, अपनी जान देने के लिए, कुर्बानी देने वाले के लिए, खुद कुर्बान होने के लिए वो रेडी हो गया। और जब रूह अल कुदस नाज़िल हुआ, मुकद्दस पतरस खड़ा हुआ, और जो कुछ होगा देखा जाएगा। आज मैं खुदा के कलाम को इतने बड़े लोगों को, इतने बड़े मजमा में सुनाऊंगा। उसने ये नहीं कहा अल्डर साहब साउंड सिस्टम तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है नहीं, ना 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 ना, उसने कोई ऐसी बात नहीं की। दिल विच खोट ना होवे ते वाजा पूछ जानिया ने दुनिया दे उस आखिरी हिस्से तिकर। और मुकद्दस पतरस जब खड़ा हुआ, उसने वाज किया, मुझे नहीं मालूम कि इस पूरे हुजूम में कितने लोग हुए होंगे, मुझे नहीं मालूम कि 3,000 थे या 6,000 थे या 20,000 थे या 20 लाख थे। ये खुदा के कलाम में नहीं लिखा, और मुझे जरूरत भी नहीं ये खोज लगाने की कि टोटल कितने लोग वहां पर हुए होंगे। नो, लेकिन इतना जरूर लिखा है कि मुकद्दस पतरस के उस एक ही वाज के वसीला से 3,000 लोग कन्वर्ट हुए। हालेलुया। और वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आ गए, मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है। अब अंदाजा कीजिए कि 3,000 लोग, सोचें जरा, आप अगर फलां ग्राउंड में हो, हां वो वाला जो आपके घर के पीछे नहीं, उसकी बात कर रहा हूं, अगर आप उस ग्राउंड में हो और चले 10,000 लोग हों, या चलो 3,000 ही कर लो, 3,000 लोग आपके सामने खड़े हों, बगैर साउंड सिस्टम के आप बोले और 3,000 लोगों तक आपकी आवाज पूछे, ओए होए होए होए, ऐसा काम नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन
मैं सोचता हूं कि उस वक्त खुदा ने मुकद्दस पतरस की आवाज को भी ऐसा किया कि दूर दूर तक उसकी आवाज पहुंचे। लोग कान लगाकर सुन रहे थे। क्या कह रहा है? सुनने दो ये बातें, क्या कर रहा है, बड़े काम की बातें। और उस इतने बड़े हुजूम ने शायद सबूत तक आवाज पहुंची होगी, जिनमें से 3,000 लोगों के दिलों पर चोट लगी और कहा हम क्या करें कि निजात पाएं। और पतरस ने कहा तौबा करो और मसीह यीशु पर ईमान लाओ। और उस वक्त 3,000 लोग एक ही वाज के वसीला से मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आ गए। अमाल की किताब पहले बाब दूसरे बाब की 42 आयत में लिखा है कि उन्होंने कैसे रोटी तोड़ने, रफाकत रखने और रसूलों से तालीम पाने में, अपनी दुआ करने में अपना वक्त गुजारा है। उन्होंने बपतिस्मा भी लिया, 41 आयत में लिखा हुआ है। अब बात यह है कि मैं अपने आप में एक दिन सोच रहा था कि पतरस ने कितनी बार इनकार किया? 3 बार। और एक ही वाज के वसीला से कितने लोग तब्दील हुए? 3,000। फिर मेरे अपने ज़हन में यह बात आ रही थी, देखो एक इनकार के बदले खुदावन ने 1,000 लोग तब्दील किते ने। बाय द वे, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए नहीं है। ना 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 ना, हम ये प्रैक्टिस नहीं करना, हमें नहीं करनी। ये मैं पतरस के बारे में बात करता हूं, ये एक ही दफा हुआ है, ये बार बार रिपीट होना नहीं। ये कोई ऐसा नमूना नहीं है कि जिसको हमें अपनाना है, इनकार वाला। लेकिन एक बात जो मुझे नजर आती है कि एक नमूने को अपनाना बहुत जरूरी है, और वो ये है जोरत और दिलेरी। मुकद्दस पतरस ने खड़े होकर वाज किया। वो जानता था कि जिसने मुझे ये हुक्म दिया कि तुम इनको सुनाओ, उसने कहा जो कोई अपनी जान बचाएगा वो अपनी जान खोएगा, और जो कोई अपनी जान खोएगा मेरी खातर और इंजील की खातर वो अपनी जान बचाएगा। पतरस के वाज के वसीला से हजारों लोग तब्दील हुए। यह बहुत पॉजिटिव पॉइंट बात है। पतरस की जोरत, दिलेरी और हिम्मत मर्दा के सबब से। अब बात यह है, हम जितने भी इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, कोई है मां दा लाल जड़ा सानू आखे ओ तेरे विच ते खुदा दा रूह ही नहीं है? कोई मां दा लाल? सवाल ही नहीं पता होता है। आखिर हमारी भी कोई मैं तो है ना। कोई हमें कहे तो सही, ओ जी तेरे विच ते खुदा दा रूह ही नहीं, तू ते एवें जिहा ही है। हां, कोई सुनना चाहेगा, बर्दाश्त करेगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर खुदा का रूह है तो खुदा का शुक्र हो, हां, खुदावंद की तारीफ हो। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि अगर मैं खुदा के रूह से मामूर हूं, तो यसू ने कहा था जब रूह कदस तुम पर नाजल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, यानी दिलेर हो जाओगे, और उसके बाद तुम मेरे गवाह होगे। क्या मैं दिलेर हूं? और क्या मैं खुदावन यसु मसीह का, या क्या मैं खुदावन यसु मसीह की गवाह हूं? मुड़ मुड़ कर मसीही लोगों में गवाही की जरूरत नहीं है। ना 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 ना, यहां पर गवाही से यह मुराद नहीं है ओ मैं बड़ा शराबी सी, मैं बड़ा नशेबाज सी, मैं भंग पींदा सी, मैं जादू टूने करदा सी, यसु ने मेरी जिंदगी बदल देती है। यह गवाही है, यह नहीं कि यह नहीं है। लेकिन यसु के कहने का मतलब, असल गवाही यह है कि खुशखबरी सुनाई जाए लोगों को
कि लोगों, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। उस पर ईमान लाओ तो हमेशा की जिंदगी हासिल करो। खुदा ने आपसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि आप उस पर ईमान लाएं तो आप हलाक ना हो। ये गवाही उन लोगों में जिनमें ऑलरेडी हो चुकी है, उनमें जरूरत नहीं है। ये गवाही नए लोग, नए इलाके हैं, नई आबादियां और नई बस्तियां हैं जिनमें अभी तक खुशखबरी का कलाम नहीं पहुंचा। वहां पर जाकर इस खुशखबरी के कलाम को सुनाने की जरूरत है। आप जानते हैं बहुत सारे मुबश्शिर हैं आज, और एक मुबश्शिर वो होता है जो बिशारत दे। बिशारत देना यानी खुशखबरी सुनाना। और अब अगर कोई मुबश्शिर अपने आप को कहे और मुड़ 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 और मुड़ 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 कर और फिर मुड़ मुड़ कर उन्हीं को खुशखबरी सुनाए जिनमें ऑलरेडी खुशखबरी सुनी हुई है, अन्ना रेवड़ियां वंडदा है मुड़ थुड़ के अन्या दे विची, ये कौन से मुबश्शिर की बात है? एक मुबश्शिर वो है जो उन इलाकों में जहां मसीह का नाम नहीं सुना गया, नए इलाके और नए लोग, उनमें जाकर बशारत का काम देना है। यह है मुबश्शिर का काम। आजकल हम मुबश्शिर क्यों बनाते हैं? इसलिए कि किधरे मेरी कलीसिया तू किधरे होर ना टुर जाए, एनू किधरे बन दईए पहला। हां, और यह तरीका कार ठीक नहीं है। हम इस हकीकत को देखते हैं, यीशु ने कहा जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम फिर दिलेर हो जाओगे। उसके बाद तुम अपने इलाके में, यरूशलेम में, उसके बाद तुम पूरे सूबा में जो यहूदिया का है वहां, और फिर उसके बाद वो लोग जिनसे तुम नफरत करते हो, खंदक खांदे हो, सामरिया के लोग, उनमें भी, और इवन जमीन के इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। पतरस की गवाही नजर आ रही है, उसका नतीजा भी नजर आ रहा है। अगर मैं और आप पाक रूह से मामूर हैं, अगर मैं और आप यीशु के शागिर्द हैं, अगर मैं और आप अपने आप को ईमानदार कहते हैं, अगर मैं और आप यीशु के गवाह हैं, गुड। लेकिन सवाल यह है कि उस गवाही का नतीजा कहां है और क्या है? यीशु अगर आज आ जाए तो ए शजरे इंजीर, उसको निरे पत्ते नहीं चाहिए, उसको फल चाहिए, फल। और अगर फल नहीं तो हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अपने आप में भी धोखा देता है, उसको भी धोखा दे रहे हैं। और खुदावन मुझसे और आपसे ये चाहते हैं, हम इस खुशखबरी के कलाम को उन लोगों को सुनाएं जिन्होंने अभी तक इस खुशखबरी के कलाम को नहीं सुना, ताकि वो जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की मुआफी। हम गवाही देने वाले हूं, हम यीशु के गवाह हैं, इसलिए इस गवाही को कायम रखना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं और आप अपने आप को देखें और सोचें कि मैं पेंटिकास्टल हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं कैथलिक हूं, मैं ये, मैं वो। ओके, इट्स फाइन, ठीक है, सही, मुबारक हो। लेकिन यीशु के गवाह भी हैं कि नहीं? और अगर गवाह हैं तो गवाही कहां है? बगैर गवाही के गवाह हो नहीं सकता, और अगर गवाह होगा तो गवाही भी होगी। रूहुल कुद्स होगा तो फिर हम गवाह होंगे, और अगर गवाह नहीं तो रूहुल कुद्स भी नहीं। हम ऐसे ही अपने आप को कट्टा राजी कर दे पाए, ये तरीका कार ठीक नहीं है। एक बार फिर खुदावन चाहते हैं मुशर्रफ वापस आ जा, और खुदावन आज मुझसे और आपसे कहते हैं
लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। उस यस्सु के जख्मों को पहचानिए और अपने मकाम को जानिए कि मेरा मकाम क्या है, और उसके मुताबिक हम खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दूसरे लोगों में देने वाले हूं। और बाय द वे, दूसरे लोगों में गवाही के ताल्लुक से अगर मदद की जरूरत हो तो मेरी वेबसाइट www.newlifeinstitute.org मौजूद है। ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी किताबें, बेशुमार सवालों के जवाबात, ऑडियोज, वीडियोज, बाइबल की कई कुतुब की तफासिर और बहुत कुछ है। फायदा उठाइए, मुफ्त, ये आपके लिए खजाना है। और फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल उठता है तो आप जरूर ईमेल कीजिए। हम हाजिर हैं, खुदा के खादम यहां भी मौजूद हैं आपकी मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एल्डर साहब। www.newlifeinstitute.org